जय श्री राम। आइए सुनते हैं जीवंती गणिका की कथा, जिसे पूजा पाठ या कोई भी भगवत पुराण पढ़ना नहीं आता था तो केवल एक राम नाम का जाप। कैसे मिला उसे मोक्ष, सुनते हैं ये कथा। प्राचीन काल की कथा है। एक नगर में जीवंती नाम की गणिका रहती थी। लोक परलोक के भय से रहित वह गणिका व्यभिचार व्यतीत उदर पोषण किया करती थी। एक दिन एक तोता बेचने वाला आया तो गणिका ने उससे एक तोता खरीद लिया, क्योंकि उसके पास अपना कोई बच्चा नहीं था और ना ही कोई बात करने वाला था। वह प्रातःकाल उठते ही उसके पास बैठ जाती और उसे राम राम पढ़ाती। जब वह नहीं बोलता तो वो उसे अच्छे फल खाने को देती और बार बार बोलती कि राम राम बोल। धीरे धीरे वह तोता राम राम बोलना सीख गया। अब बड़े ही सुंदर समारोह में वह दिन रात राम राम बोलती। जब भी वह गणिका छुट्टी पाती तो उस तोते के पास ही आकर बैठती। एक दिन वह दोनों राम राम का जाप कर रहे थे कि मृत्यु काल आ गया। राम उच्चारण करते करते ही दोनों के प्राण निकल गए। तोता भी पहले का ही पापी था, अतएव दोनों पापियों को लेने के लिए चंड आदि यमराज कई दूत हाथों में फांसी और अनेक प्रकार के शस्त्र लेकर आए। इधर विष्णु तुल्य प्रकर्मी शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के दूत वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने यमदूत से कहा, तुम लोग इन दोनों निष्पाप जीवों को क्यों फांसी से बांध रहे हो? तुम लोग हो कौन? यमदूत ने कहा, हम महाराज सूर्यपुत्र यमराज के किंकर हैं। इन दोनों पापात्माओं को यमपुरी लेने आए हैं। विष्णु दूतों ने थोड़े क्रोध में हंसते हुए कहा, इन यमदूतों की बात तो सुनो। क्या भगवान नाम लेने वाले हरि भक्त भी कभी यमराज का दंड पाने योग्य होते हैं? दुष्टों का चरित्र कभी उत्तम नहीं होता। वह सर्वदा ही साधुओं से द्वेष रखते हैं। पापी मनुष्य अपने ही समान सबको पापी समझता है। पुण्यात्मा पुरुषों को सारा जगत निष्पाप ही दिखता है। धार्मिक पुरुष पुण्यात्माओं के पुण्य चरित्र सुनकर प्रसन्न होते हैं और पापियों को पाप कथा से ही प्रसन्नता होती है। भगवान की भी कैसी माया है, पाप से महान पीड़ा होती है। ये समझते हुए भी लोग पाप करने से नहीं चूकते हैं। विष्णुदूत इतना कहकर चक्र में दोनों के बंधन काट दिए। इस पर यमदूतों को बहुत क्रोध आया और वह विष्णुदूतों को ललकारते हुए बोली, तुम लोग पापियों को लेने आए हो, ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है। यदि तुम लोग बलपूर्वक इन्हें ले जाना चाहते हो तो पहले हमसे युद्ध करो। दोनों पक्ष के दूतों ने घोर युद्ध होने लगा। अंत में विष्णु दूतों से पराजित होकर अपनी मूर्छित सेनापति चंड को उठाकर हाहाकार करते हुए यमदूत यमपुरी को भाग गए। इधर विष्णु दूतों ने हर्ष के साथ जय ध्वनि करते हुए उन दोनों को विमान पर बिठाया और विष्णु लोक को ले गए। रक्ताक्त कलेवर यमदूत यमराज के सामने जाकर रोने लगा और बोले, सूर्यपुत्र महाबाहो, आपके आज्ञाकारी सेवकों ने विष्णु दूतों ने बहुत ही बड़ी दुर्गति की है। आपका प्रभुत्व अब कौन मानेगा? ये पराभव हमारा नहीं है, अपितु आपका है। यमराज ने कहा, दूतों, यदि उन्होंने मरते समय राम इन 2 अक्षरों का स्मरण किया है तो वह मुझसे कभी दंडनीय नहीं है। उस राम नाम के प्रताप में भगवान नारायण उनके प्रभु हो गए हैं। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका राम नाम के स्मरण से नाश न हो जाए। सुनो, जो प्रतिदिन भगवत पूर्ण मधुसूदन का नाम लेते हैं, जो गोविंद, केशव, हरि, जगदीश, विष्णु, नारायण, प्रणतवत्सल और माधव इन नामों का भक्तिपूर्ण उच्चारण करते हैं, जो सदा इस प्रकार कहते हैं, हे लक्ष्मीपति, सकल पाप विनाशकारी श्री कृष्ण केशी निषुदन, आप हम लोगों को अपना दास बना लो। वह लोग मुझसे दंड पाने योग्य नहीं है जिनकी जीभ पर दामोदर, ईश्वर, अमृत वृंद सेव्य, श्री वासुदेव, पुरुषोत्तम और यादव आदि नाम विराजमान रहते हैं। मैं उन लोगों को प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र स्वामी नारायण मुरारी का महात्म्य कीर्तन करने पर जिन लोगों का अनुराग है, हे वीरों, मैं तो उनके ही अधीन हूँ।
जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हैं, जो कपट रहित होकर एकादशी का व्रत करते हैं, जो विष्णु चरणामृत को मस्तक धारण करते हैं, जो भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो तुलसी सेवी हैं, जो अपने माता पिता के चरणों को पूजने वाले हैं, जो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और गुरु की सेवा करते हैं, जो दीन दुखियों के हृदय को सुख पहुंचाते हैं, जो सत्यवादी हैं, लोकप्रिय हैं, शरणागत पालक हैं, जो दूसरों के धन को विष के समान समझते हैं, जो अन्न जल भूमि का दान करते हैं, जो प्राणी मात्र के हितैषी हैं, जो बेकारों को आजीविका देते हैं, जो शांत चित्त हैं, जो जाति के सेवक हैं, जो दंभ क्रोध मत से रहित हैं, जो पाप दृष्टि से बचे हुए हैं और जो जितेंद्र हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उनके अधीन हूँ। ऐसे लोगों को मैं कभी नरक में नहीं डाल सकता। ऐसी तो चर्चा हो ही नहीं सकती है। भगवान व्यास ने कहा, यमदूत इस प्रकार यमराज द्वारा समझाए जाने पर भगवान का महात्म्य जान गए। भगवान नाम वेदों से भी अधिक है। तत्वज्ञ पुरुष राम नाम का स्मरण करते हैं। राम मंत्र सब मंत्रों में अधिक महत्व रखता है। राम नाम का पूरा प्रभाव भगवान महादेव ही जानते हैं, अन्य कोई देवता नहीं जान सकता। राम नाम के उच्चारण में कोई श्रम नहीं होता, सुनने में बड़ा ही सुंदर है, तो भी दुष्ट मनुष्य इसका स्मरण नहीं करते हैं। जब अत्यंत दुर्लभ मुक्ति राम नाम से मिल सकती है, तब राम नाम को छोड़कर और करने योग्य कौन सा कार्य है। जब तक राम नाम का स्मरण चालू नहीं होता, तभी तक पाप रहते हैं। उसके बाद जब हम राम नाम का जप करते हैं तो हमारे पाप कर्म कट जाते हैं। व्यासदेव जी कहने लगे, जैमिने, मृत्यु के समय में राम नाम स्मरण करने से पाप आत्मा को भी मोक्ष प्राप्त होता है। राम नाम समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है, मनोरथ पूर्ण करने वाला है, मोक्ष देने वाला है। इसीलिए बुद्धिमानों को सदा राम नाम का स्मरण करना चाहिए। जिस समय मनुष्य राम नाम स्मरण नहीं करता है, वह समय व्यर्थ जाता है। मैं सत्य कहता हूँ, जो रसना राम नाम के रस भेद को जानती है, तत्वदर्शी मुनिगण कहते हैं कि बस वही रसना है। मैं सत्य कहता हूँ, मैं फिर से सत्य कहता हूँ कि राम नाम स्मरण करने से मनुष्य कभी विषाद को प्राप्त नहीं होता। जय श्री राम।